नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल जी के फ्लैश ऑन में। यूपी पुलिस कांस्टेबल के प्रीवियस ईयर पेपर जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है 27 जनवरी 2019 का, और जो कि पहली शिफ्ट में हुआ था। आज हम इसके सिर्फ और सिर्फ जीके के क्वेश्चन पढ़ेंगे और इससे हम पता करेंगे कि जीके में ऐसा क्या क्या पढ़ना चाहिए हमको जिससे हमारी जीके काफ़ी अच्छी हो। अब आप सबको पता है कि जो 60,000 वैकेंसी आ रही हैं उसमें जीके का रोल काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग है, और नेगेटिव मार्किंग में अगर आप एक भी क्वेश्चन गलत करते हो तो वो काफ़ी नुकसान रहता है। और अब आप देखिए कि इसमें 38 क्वेश्चन है। 38 क्वेश्चन में अगर आपको मान लीजिए 10-12 ही क्वेश्चन आते हैं तो फिर आप क्या करेंगे? उसमें पूरी मेरिट इसी से बनती है और इसी से बिगड़ती है। तो आपको जीके सबसे पहले कवर करना है, और इसको तो आज से ही डेली कम से कम 2-3 घंटे पढ़ना ही पढ़ना है। तो स्टार्ट करते हैं हमारा प्रीवियस ईयर पेपर का पहला क्वेश्चन दिया है, वर्गीज कुरियन को डैश द्वारा राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड NDDB के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था। किसके द्वारा डॉक्टर वर्गीज कुरियन को राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था? तो वो किया गया था PM इंदिरा गांधी के द्वारा। तो प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने इनको जो NDDB के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया था। तो ये क्वेश्चन एक फैक्ट के तौर पे पूछा गया, तो आपको देखते रहना है साथ के साथ कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अब ये देखिए, संविधान से क्वेश्चन आया है, वर्तमान में भारतीय संविधान के कितने भाग हैं? तो ये वर्तमान में है 25 भाग। तो पढ़ते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, मुगल सम्राट जहांगीर ने डैश में शालीमार का बाग का निर्माण किया। कहाँ किया था जहांगीर ने? ये किया था कश्मीर में। तो कश्मीर में इनने शालीमार बाग का निर्माण किया था। किसने? मुगल सम्राट जहांगीर ने। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, वार्षिक भारतीय शास्त्रीय संगीत समारोह सवाई गंधर्व भीमसेन महोत्सव डैश में आयोजित किया जाता है। कहाँ आयोजित किया जाता है? ये किया जाता है पुणे में। तो आपको देखते रहना है साथ के साथ क्या क्या क्वेश्चन आ रहे हैं और उनमें किस तरह की नॉलेज आपसे पूछी जा रही है। अब यहाँ पर भारतीय शास्त्रीय संगीत समारोह जैसी चीज़ें पूछी गई हैं। पढ़ते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा बैंक भारत का सबसे पुराना सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है? तो ये है इलाहाबाद बैंक। इलाहाबाद बैंक अब इसका नाम बदल कर क्या हो गया है? इंडियन बैंक। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि अब ये देखिए इकोनॉमिक्स से एक क्वेश्चन आ गया, यानी कि अर्थशास्त्र से। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, वैदिक सभ्यता डैश नदी के तट पर विकसित हुई। कौन सी नदी के तट पर वैदिक सभ्यता विकसित हुई? सरस्वती नदी के तट पर। तो ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। और नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, जुलाई 1944 में संयुक्त राष्ट्र ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन में किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन की कल्पना की गई थी? तो ये की गई थी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की संकल्पना। तो ये एक वर्ल्ड से लेकर रिलेटेड जीके से भी एक क्वेश्चन बन गया है। तो ये भी ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, भारत की पहली इंजन विरहित स्पीड ट्रेन 18, क्या नाम है इसका? स्पीड ट्रेन, और जिसका नाम है ट्रेन 18 डैश इंटीग्रल कोच फैक्ट्री द्वारा विकसित की गई थी। किसके द्वारा विकसित की गई थी? भारत की जो कि पहली इंजन विरहित स्पीड ट्रेन थी, ये की गई थी चेन्नई के द्वारा। चेन्नई में इंटीग्रल कोच फैक्ट्री थी, तो उसके द्वारा ये जो भारत की पहली इंजन विरहित स्पीड ट्रेन है, इसको विकसित किया गया था। तो ये क्वेश्चन पूछ लिया गया फैक्ट का। और पढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है क्वेश्चन 9 दिया है, नवंबर 2018 में भारत ने कौन से देश के साथ $500 मिलियन के सौदे पर हस्ताक्षर किए हैं जिसमें स्थानीय स्तर पर 2 गोपनीय युद्धपोतों का निर्माण किया जाएगा? अब आप देख सकते हैं कि ये क्वेश्चन उस टाइम की करंट अफेयर का है। तो जब ये करंट का क्वेश्चन है तो यानी कि आप ये देखिए करंट अफेयर से किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर है रूस। तो भारत ने रूस के साथ युद्धपोतों का निर्माण किया था स्थानीय स्तर पर 2 गोपनीय, ठीक है। और $500 मिलियन का सौदा हुआ था ये। तो ये नवंबर 2018 का करंट है, क्योंकि ये पेपर हुआ था आपका जनवरी 2019 में। तो यानी कि आप देख सकते हो कि पिछले 2 मंथ और 3 मंथ के बीच में ये सब जो घटनाएं हुई हैं वो सब आ रहा है इसमें।
तो आपको कम से कम 6 महीने की करंट अफेयर अपनी कवर करनी है, कम से कम बोल रहा हूँ मैं ये। आपको इसके अलावा 6 महीने की तो करनी ही करनी है। अगर आपने 8 महीने की कर ली और जितने भी इम्पोर्टेंट है वो आपने 1 ईयर के पढ़ लिए, तो आप समझ लिए करंट अफेयर से आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो पढ़ते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है क्वेश्चन नंबर 10। सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी, जिसको MVPNPA डैश किसके पास स्थित है, तो आपको ये बताना है। तो ये किसके पास स्थित है? हैदराबाद के पास। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। तो आप देखते चलिए कैसे कैसे फैक्ट के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है नवंबर 2018, फिर दोबारा नवंबर की करंट पूछी गई है। नवंबर 2018 में किस भारतीय राज्य की विधानसभा भंग कर दी गई थी? तो ये कर दी गई थी जम्मू कश्मीर की। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है महाधमनी। अब आप देखिए कि इसमें बायोलॉजी के भी क्वेश्चन आ रहे हैं, यानी कि साइंस भी आएगी जीके में, और वो भी काफ़ी अच्छी साइंस है, ये नहीं काफ़ी हार्ड है। देखिए महाधमनी के शीर्ष, महाधमनी के डैश शीर्ष पर शुरू होती है। तो जो महाधमनी है किसके डैश शीर्ष पर शुरू होती है? ये शुरू होती है बायां अलिंद के शीर्ष पर। अब आप देखिए कि जो हृदय होता है हमारा, उसके 4 हिस्से होते हैं। तो ये बायां अलिंद के शीर्ष पर शुरू होती है महाधमनी। पढ़ते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है क्वेश्चन नंबर 13। गैल्वेनाइजेशन का मतलब इस डैश को डैश की पतली परत के साथ आवरण करना है। तो आपको बताना है किसकी पतली परत के साथ आवरण करने को गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। तो वो कहते हैं जस्ता। अगर आप इस्पात पे जस्ते की पतली परत का आवरण करते हैं तो उसको हम बोलते हैं गैल्वेनाइजेशन। तो पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन दिया है C60 एक अणु है जिसमें डैश के रूप में व्यवस्थित 60 कार्बन परमाणु होते हैं। तो इसका आंसर है सी। 12 पंचभुज कार्बन परमाणु होते हैं और 20 षटभुज कार्बन परमाणु होते हैं। पढ़ते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15। सर्वोत्तम गुणवत्ता वाला कोयला जिसमें 80% से 95% कार्बन होता है, वो कौन सा कोयला है? एंथ्रासाइट। एंथ्रासाइट कोयले में 80 से 95% कार्बन होता है, इसीलिए ये सर्वोत्तम गुणवत्ता वाला कोयला बोला जाता है। पढ़ते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है क्वेश्चन नंबर 16। डैश को छोड़कर निम्नलिखित सभी संघनन बहुलक हैं। तो किसको छोड़कर सभी संघनन बहुलक हैं? ये हैं पॉलीएस्टर को छोड़कर। पॉलीएस्टर को छोड़कर सारे के सारे ये पॉलीप्रोपोलिन, पॉलीएमाइड, पॉलीकार्बोनेट, ये सारे क्या हैं? संघनन बहुलक। और जबकि पॉलीएस्टर संघनन बहुलक नहीं है। पढ़ते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन 17 दिया है भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, जिसको हम बोलते हैं IIT, ठीक है, जो IIT कानपुर है, उसके डैश में एक कार्यालय बनाया है जहां पूर्व छात्र संजीव खोसला को संस्थान का विदेशी ब्रांड दूत नियुक्त किया गया है। तो विदेशी ब्रांड दूत किसको? संजीव खोसला को नियुक्त किया गया है। तो ये कहाँ पे बनाया है IIT कानपुर ने एक संस्थान? कार्यालय कहाँ बनाया है? इन्होंने बनाया न्यूयॉर्क में। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आप देखिए ये भी क्वेश्चन आपका करंट अफेयर से ही आया है। तो अभी तक करंट के सिर्फ 3 क्वेश्चन आए हैं। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड द्वारा कांस्टेबल सिविल पुलिस की नियुक्ति में शारीरिक क्षमता परीक्षा पुरुष अभ्यर्थी को डैश दौड़ने की ज़रूरत होती है। कितनी दौड़ लगानी चाहिए पुरुष अभ्यर्थी को? इसका आंसर है ए, 25 मिनट में 4.8 किलोमीटर। तो ये इसका आंसर है। ये सीधे सीधे आप सबको पता ही है पहले से। पढ़ते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन 19 दे रखा है 22 जुलाई 2014 को उत्तर प्रदेश के राज्यपाल के रूप में किसने शपथ ग्रहण की थी? तो उस टाइम तो राम नाईक ने जो थे उन्होंने राज्यपाल के रूप में शपथ ग्रहण की थी, लेकिन अभी हमारे यहाँ कौन है? आनंदीबेन पटेल। तो अभी हमारी राज्यपाल कौन है? आनंदीबेन पटेल। पढ़ते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 20। तो क्वेश्चन 20 दे रखा है उत्तर प्रदेश के किस जिले
यानी कि पीतल नगरी के नाम से जाना जाता है। तो उत्तर प्रदेश के किस जिले को पीतल नगरी के नाम से भी जाना जाता है? उसका जिले का नाम है मुरादाबाद। मुरादाबाद को पीतल नगरी भी बोला जाता है। पढ़ते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। 1658 में बहादुरपुर के युद्ध में शाहजहाँ के दूसरे बेटे शाह शुजा को शाहजहाँ के पोते के डैश ने हराया। तो शाहजहाँ के पोते का नाम बताना है, उनका नाम है मुराद बख्श। तो ये आप देखिए मॉडर्न हिस्ट्री से भी क्वेश्चन आ रहे हैं, यानी कि आप बोलें तो आधुनिक इतिहास बोलेंगे। और इसको दिल्ली सल्तनत भी बोलते हैं सब लोग, और मुग़ल काल में भी आता है ये सब। तो ये सब मध्यकाल का जो इतिहास है उसमें है, हाँ मध्यकाल इतिहास, यानी कि मीडियन हिस्ट्री। तो इसका आंसर है मुराद बख्श। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फिरोजाबाद में 200 वर्षों से भी अधिक समय से डैश का उत्पादन किया जा रहा है। किसका उत्पादन किया जा रहा है फिरोजाबाद में 200 साल से भी ज़्यादा? कांच की चूड़ियों का। तो फिरोजाबाद कांच की चूड़ियों के लिए वैसे भी मशहूर है, और इसमें 200 वर्षों से भी अधिक समय से कांच की चूड़ियों का उत्पादन किया जा रहा है। यानी कि आप देखिए यूपी के ज़िलों की भी बात की जा रही है यहाँ पे, और उनके ज़िलों के बारे में जो भी क्वालिटी है वो पूछा जा रहा है। काफ़ी डिटेल में है वो क्वेश्चन नहीं पूछा जा रहा। कौन सा कथक घराना उस नृत्य शैली के आध्यात्मिक पहलुओं पर अधिक ध्यान देता है? तो आपको बताना है कौन सा कथक घराना उस नृत्य शैली के आध्यात्मिक पहलुओं पर अधिक ध्यान देता है। तो ये है लखनऊ का कथक घराना। तो लखनऊ का जो घराना है वो कथक घराना बोला जाता है, जो नृत्य शैली पे आध्यात्मिक पहलुओं पर ध्यान देता है। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार महाकाव्य रामायण में भगवान श्री राम अयोध्या के शासक थे, जो कि डैश की राजधानी थी। किसकी राजधानी थी? यानी अयोध्या की बात की जा रही है। तो यह अयोध्या कौशल देश की राजधानी थी। पढ़ते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन 25 दिया है, किस भारतीय ने अर्थशास्त्र में नोबेल मेमोरियल पुरस्कार जीता है? तो ये जीता है सीवी रमन जी ने। तो डॉक्टर सीवी रमन जी ने अर्थशास्त्र में नोबेल मेमोरियल पुरस्कार जीता है। तो ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छे आ रहे हैं, अगर आप थोड़ी भी मेहनत करोगे तो आप जीके में काफ़ी अच्छा स्कोर कर पाओगे। क्वेश्चन 26 दिया है, भारतीय मुक्केबाज MC मैरी कॉम द्वारा लिखित आत्मकथा का शीर्षक क्या है? तो जो MC मैरी कॉम ने एक आत्मकथा लिखी थी अपनी, उसका शीर्षक था अनब्रेकेबल। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 27। 65वीं राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म पुरस्कार जीता? तो ये जीता है बाहुबली 2 कंक्लूजन ने। तो ये भी एक क्वेश्चन करंट का हो गया। अब आप देखिए करंट का ये चौथा क्वेश्चन है, यानी कि अब तक करंट के 4 क्वेश्चन हो गए। 38 में अभी तक 4 क्वेश्चन आए हैं। अभी देखते हैं आगे भी कोई आ सकता है या नहीं। एक ये क्वेश्चन आ रहा है, ये ईयरली करंट की टाइप से है। तो अर्थशास्त्र विज्ञान के लिए वर्ष 2018 का नोबेल पुरस्कार विलियम डी नॉर्डहॉस और पॉल एम रोमर को दिया गया था। ये दोनों देश के निवासी हैं। ये कौन से देश के निवासी थे दोनों? संयुक्त राज्य अमेरिका के। तो ये भी करंट का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 हो गया ये करंट का। 5 क्वेश्चन करंट के। अगला पढ़ते हैं। अगला दिया है, डैश निजी और संवेदनशील जानकारी है, जैसे कि क्रेडिट कार्ड नंबर, व्यक्तिगत पहचान और खाता उपयोगकर्ता नाम और पासवर्ड प्राप्त करने का धोखाधड़ी वाला कार्य है। तो ये है फिशिंग को बोलते हैं, जो निजी और संवेदनशील जानकारी, जैसे कि इन सब में धोखाधड़ी अगर करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? फिशिंग। तो ये आप देखिए एक तरीके से कंप्यूटर या फिर आप कहेंगे ICT से रिलेटेड क्वेश्चन आया है। ठीक है, तो पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन 30 दिया गया है, चित्रकूट जलप्रपात भारत के किस राज्य में स्थित है? तो चित्रकूट जलप्रपात भारत के छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या है? रायपुर। झारखंड की क्या है? रांची। उत्तराखंड की देहरादून। मेघालय की शिलांग। तो आपको इन सब की राजधानी वगैरह भी पता होनी चाहिए, और स्टेट में जो भी चीज़ें काफ़ी फेमस हैं वो सब आपको पता होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 31 दिया है, वेनेजुएला की राजधानी क्या है? तो वेनेजुएला की राजधानी है काराकास। तो जिन भी देशों से रिलेटेड भारत के संपर्क होते रहते हैं करंट में, उन्हीं की ज़्यादातर आपसे राजधानी पूछी जाती है।
2018-19 में मोदी जी भी इधर उधर घूमते थे, तो उन्हीं देशों की ज़्यादातर डिटेल पूछी जाती है जहाँ जहाँ मोदी जी जाते थे। तो पढ़ते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। और वेनेजुएला की राजधानी है काराकास, ये आप ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, भारत में निम्नलिखित में से किस रेडियोधर्मी धातु का विश्व का सबसे बड़ा भंडार मौजूद है। तो बताना है आपको कौन सी रेडियोधर्मी धातु भारत में विश्व के सबसे बड़े भंडार में मौजूद है। उसका नाम है यूरेनियम। यूरेनियम को इसमें यूरोनियम लिख दिया, लेकिन आंसर है यूरेनियम। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलिया के एकमात्र द्वीपीय राज्य का नाम बताएं। जो ऑस्ट्रेलिया एकमात्र द्वीपीय राज्य है उसका नाम है टैस्मेनिया, जिसको इंग्लिश में अगर आप पढ़ेंगे तो उसको तस्मानिया बोलेंगे हम। तो इसको हिंदी में लिख दिया टैस्मेनिया, तो इसका आंसर हो गया सी। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में से कौन सा शहर गोदावरी नदी के किनारे स्थित नहीं है। आपको इस नहीं पे ज़रूर ध्यान देना है। अगर आप जल्दी में पढ़ेंगे तो आप इस नहीं को नहीं देख पाएंगे, तो आपको अपना कंसंट्रेशन पेपर पे रखना ही रखना है। तो इनमें जितने भी राज्य हैं वो जितने भी शहर हैं, नासिक, नवसारी, निजामाबाद, ये सारे गोदावरी में हैं, जबकि ये नांदेड़ ये गोदावरी के आसपास कहीं भी नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। नांदेड़ जो है ये गोदावरी नदी के किनारे स्थित नहीं है। पढ़ते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 35, नीलम संजीव रेड्डी के कार्यकाल। नीलम संजीव रेड्डी कौन थे? भारत के राष्ट्रपति। नीलम संजीव रेड्डी के कार्यकाल के बाद भारत के राष्ट्रपति कौन बने? ज्ञानी जैल सिंह बने। तो आपको राष्ट्रपति का क्रम भी पता होना चाहिए कि पहले कौन बना, फिर कौन बना, फिर कौन बना। तो इस तरह से आपको इनका क्रम पता होना चाहिए। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन दिया है, चंद्रगुप्त के पुत्र का नाम बताएं जिन्होंने 298 से 272 ईसा पूर्व के बीच शासन किया था और संपूर्ण भारत में साम्राज्य को बढ़ाया था। तो चंद्रगुप्त के पुत्र का नाम था बिंदुसार और बिंदुसार के पुत्र का नाम था सम्राट अशोक, जो काफ़ी फेमस है, आप सबको पता होगा। तो जब आप हिस्ट्री पढ़ेंगे तो ऐसे इजी क्वेश्चन काफ़ी आराम से कर पाएंगे। पढ़ते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 37, मेखला चादर यह डैश राज्य की महिलाओं के द्वारा पहना जाने वाला पारंपरिक वस्त्र है। तो जो मेखला चादर है ये असम राज्य की महिलाओं द्वारा पहने जाने वाला पारंपरिक वस्त्र है। पढ़ते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन और ये आज हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा। रविंद्रनाथ टैगोर ने निम्नलिखित में से किस देश का राष्ट्रगान लिखा था? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने बांग्लादेश का राष्ट्रगान लिखा था, जो कि उस टाइम बांग्लादेश हमारे इंडिया में ही था, इसलिए। तो ऐसे 38 क्वेश्चन आए हैं भारत, जो कि यूपी पुलिस कांस्टेबल के इतिहास, भूगोल, विज्ञान आपने सब कुछ देखा ही है। और ये कल से फिर न्यूमेरिकल एबिलिटी दे रखी है। तो आज हमने जितने भी क्वेश्चन पढ़े हैं आप एक बार उनमें ये देखना कि कौन से चैप्टर से आ रहे हैं और अपनी तैयारी को स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि अब आपकी एग्ज़ाम डेट भी दे रखी है। एग्ज़ाम डेट आप सबकी 11 फरवरी 2024 को है। तो आप इसमें बिल्कुल भी ढिलाई बर्ताव ना करें, जिससे कि आपको बाद में मेरिट काफ़ी हाई लगती है, क्योंकि मेहनत नहीं करता है कोई। मेहनत करेंगे फिर अपनी अगर मेरिट हाई भी जाती है तो दुख नहीं होता उतना। तो मिलते हैं आपसे जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सब मेहनत करिए। धन्यवाद।